इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी बोली वाणी है लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। अरे साइलेंसर, बड़े दिनों बाद दिखे हो। नेहा मैडम, आप भी बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही हैं। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो घर पर ही रहती हूँ। अब आप कॉफी नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि अगले 1 सप्ताह तक चाय या कॉफी मैं बनाऊंगा। किस खुशी में? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल उगाने वाले पट्टेदार, जोतदार किसानों सहित सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। कैसे हैं आप? इस योजना के कार्यक्रम की निगरानी संबंधित राज्य की राज्य स्तरीय समन्वय समिति कर आप ही को कह रहे हैं हम। वित्तीय संस्थानों और बैंकों को सरकार द्वारा जारी निर्देश के तहत हमसे कुछ कहा आपने? जी हाँ, आप ही से बात कर रहे हैं। और ऐसा कौन खबर छप गया अखबार में कि आप अपना देसी दुनिया भूल बैठे हैं? सुरीली जी, खबर अच्छी नहीं है। कहे क्या हुआ? अब कुछ लोग क्राइम करने के लिए ही पैदा होते हैं। ऐसा कौन खबर छप गया कि आप इतना चिंता में हैं? ये देखिए ना, 2 दिन पहले कुछ किडनैपर्स ने भारी फिरौती के लिए दिल्ली से एक बच्चे को अगवा कर लिया। तो बच्चा का क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं, पुलिस ने किडनैपर्स के चुंगल से बच्चे को बचा लिया है। तब ठीक हुआ। ये लीजिए सुरीली जी, चांद और सूरज दोनों एक साथ आए हैं। अरे वाह, क्या बात बोले हैं आप। पर हमको ये बताइए, इन दोनों में सूरज है कौन? कभी अवतार, कभी अशोक। कभी अवतार, कभी अशोक, मतलब ये कि कभी अवतार सूरज है तो अशोक चांद है, और कभी अशोक सूरज है तो अवतार चांद है। अरे आप भी। अवतार जी, जरा इधर आइए ना। अरे अरे साहब को और साहब क्यों कर रही हैं? वो का है ना, आप दोनों हमारे दुकान पर आज पहली बार आए हैं ना, और जरा सा भी गंदा रहा तो हमारी इमेज में खराब हो जाएगी। अब बातें तो आप बिल्कुल रंगीली भौजी जैसी करती हैं। आखिर बहन भी तो हम उन्हीं की हैं, हाँ? अच्छा बैठिए ना आप लोग। आप मत बैठिएगा भाई साहब, क्योंकि आपको तो सुरीली ने बैठने के लिए बोला ही नहीं। अरे नहीं अशोक बाबू, विलेज कॉफी कॉर्नर पूरे गांव का है, और हम मेहमान हैं नहीं कि सुरीली हमको बैठने के लिए कहे। और कितनी बड़ी बात कही है आपने, पता है? आखिर हंटर बाबू के ही तो शिष्य हैं बेचैन बाबू। उनके साथ रहने वाला व्यक्ति कभी छोटी बात कर सकता है भला? जी। हम तो समझ रहे थे अशोक जी और अवतार जी हमारे हाथ की बनी कॉफी पीना ही नहीं चाहते हैं। हमको धन्यवाद दीजिए सुरीली जी, हम इनको यहाँ आने के लिए कई बार कह चुके हैं। एमएलए जी, आप पूरी बात नहीं बता रहे हैं। वो आजकल नेता बनने की प्रैक्टिस जो कर रहे हैं ना। अरे ठीक है भाई। मुझे हो गई गरम गरम कॉफी तैयार। अरे
ये लीजिए कॉफी। अरे थैंक यू। शुक्रिया। ये लीजिए बेचैन बाबू कॉफी। धन्यवाद। ये ज्योति था ना? तो रुका क्यों नहीं? हो सकता है उन्होंने आपको देखा ना हो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग तो सामने ही बैठे हैं ना। अब देखिए कैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई पड़ी थी, आसपास और भी तो बहुत कुछ था ना। नहीं, ज्योत किसी और ही दुनिया में। तुम्हें मालूम नहीं है, आजकल उसकी बीड़ी सिंह के साथ काफी करीबी बढ़ गई है। हो सकता हो हम लोगों से इसीलिए कट रहा हो। अरे उसको बड़ा आदमी बनने का धुन सवार हो गया है। बड़ा आदमी मतलब? अरे बहुत तरक्की करना चाहता है। अरे तो हम लोग उसकी तरक्की रोक देंगे क्या? और अपनों से कटकर कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है। अरे यार क्या हम लोग उसकी बात लेकर बैठ गए हैं। लेकिन अवतार, ये चिंता की ही बात है। अरे अगर हमारा अपना हमसे दूर भागने लगे तो? अरे यार जाने दो ना। और इतनी अच्छी कॉफी बनाने के लिए अरे सुरीली भौजी की थोड़ी तारीफ तो कर दो। ले भलैया। अरे सुरीली की तो अभी तक शादी ही नहीं हुई है और तुमने उसको भौजी बना दिया। अरे सॉरी सॉरी। अरे सॉरी की क्या बात है? इनके पास तो सबकी जन्म कुंडली है, सब कुछ पता है इन्हें। अरे अशोक भाई, हाथ कंगन को आरसी का। खुद ही सुरीली से पूछ लीजिए कि हम सही कह रहे हैं कि नहीं। कहा सुरीली? अच्छा, तुम सब जानते हो, सब खबर है तुम्हारे पास। लगता कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेकर आए हो। अरे अशोक जी, एमएलए साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उनको हम ही तो बताए थे सब कुछ। नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं। अरे भाई इतने दिनों बाद वीसीसी में आकर ना हम बहुत खुश हैं। देखो कितना हंस भी रहे हम लोग। अरे तो आते रहिए, हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा और हंसने से ये फेफड़वा है ना साफ रहेगा। यार अरे बस करो यार, पेट में दर्द होने लगा। रंगीली भौजी के जाने के बाद ऐसा लग रहा था ये जगह कैसे गुलजार होगी, लेकिन सुरीली तुम्हारे आने से फिर से रौनक आ गई। हाँ थैंक यू सुरीली। शुक्रिया। अवतार, तुम सुबह सुबह यहाँ आ ही रहे थे तो नेहा को भी ले आते। कॉफी के साथ साथ थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाता। अरे यार उसकी ना सुबह पढ़ाई होती है, उसके बाद फिर डांस प्रैक्टिस करनी होती है उसे। अरे ठीक है, तो चलो फिर हम भी चलते हैं। हाँ चलो यार चलो। ये लीजिए। जी आते रहिएगा। अरे जरूर। चलो चलो प्रणाम। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि आप दोनों हमारी दो भुजाएं हैं, दो पिलर्स हैं। इसीलिए तो हम जीवन में कभी कमजोर नहीं पड़ी। आप जैसा व्यक्ति हर घर में हो तो कोई समस्या हो ही नहीं सकती। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये आईएएस की तैयारी ने तो सारा रूटीन ही चेंज कर दिया मेरा। ना सोने का टाइम, ना जागने का टाइम। चलो ओके, आज वर्कआउट करते हैं। पेट काफी बढ़ गया है। वर्कआउट बंद करने से नेहा यही होता है, ऊपर से आंटी का इतना टेस्टी खाना और ठूस ठूस के खिलाती हैं। अब मना भी तो नहीं कर सकती उनको, कितने प्यार से खिलाती हैं वो मुझे। चलो ट्राई करती हूँ कि डेली वर्कआउट कर पाऊं, कोशिश करते हैं। इसको यहाँ देते हैं। कौन सा म्यूजिक लगाऊं? हाँ, लगता है नेहा डांस प्रैक्टिस कर रही है। कितनी जुनूनी लड़की है। यदि ये कामयाब नहीं होगी तो कौन होगा? लेकिन ये कथक तो नहीं है। कथक में तो तबला, ढोलक, सितार, घुंघरू ये सब बजते हैं। यहाँ तो कुछ और ही संगीत बज रहा है। लगता है अंग्रेजी डांस कर रही है। लगता है अंग्रेजी डांस में ज्यादा ही पसीना बहाना पड़ता है। आज मैं कथक नहीं कर रही थी, मैं एक्सरसाइज कर रही थी। आपने देखिए खिला खिला के मुझे कितना मोटा कर दिया। अच्छा अच्छा, कहीं मोटी नहीं हुई हो। ये लो, पियो ना। थैंक यू। खुश। चलो मुझे बहुत काम है।
जी जी बिल्कुल। महिला किसान वॉलंटियर के माध्यम से हमारे गांव में सब काम हो रहा है। हमारे गांव की महिलाएं ग्रामीण विकास योजनाओं में, कार्यक्रमों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आपके गांव और उसके आसपास की महिलाएं काफी जागरूक हैं और ऐसा आपकी वजह से संभव हो पाया है? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। ये तो हमारे गांव की औरतें स्वयं सारी दुनिया को देख रही हैं, हम तो बस उनके साथ हैं। यही तो आज चाहिए। जी, ऐसा है कि गांव की महिलाएं किसी भी मामले में कहीं भी कमतर नहीं हैं, हर काम स्वयं कर रही हैं। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी किसी भी क्षेत्र में आप कह दो पीछे नहीं है वो। वाह हंटर बाबू, सबसे जरूरी है कि हम उनके रास्ते में बाधा ना बने। जी बिल्कुल। मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हुई है। मुझे भी खुशी हुई। ठीक है, हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। जी, थैंक यू। अरे वाह लगता है आज तो बड़ा शुभ मुहूर्त है। अरे मैडम, आज का दिन तो शुभ और लाभ वाला है। शुभ और लाभ? आप इधर उधर क्या देख रही हैं? और कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आपके शुभ और लाभ हम ही हैं? हम तो यही मानते। अच्छा, लगता है आज आपकी प्यारी मक्खनी जी घर पे नहीं है, तभी आप में इतनी हिम्मत आ रही है। अरे मैडम, आज मौका मिला है, बोल तो लेने दीजिए। दिल पे काबू रखिए हंटर बाबू, मक्खनी जी आ गई तो शामत आ जाएगी आपकी। अरे मैडम, उनको हमारे हद का मालूम है। हम और मक्खनी जी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। क्या समझते हैं? लो, हमारी मक्खनी जी आ गई। हमारी मक्खनी क्या होता है? अरे वो हमारी भी तो मक्खनी है। किस बात पे संग्राम मचा रखा है? ये आपके जो ये है ना, हम पर आज लॉलीपॉप फेंक रहे हैं, तो लपक लीजिए ना। अरे कुल्हड़िया वाली जी, लज्जा तो स्वयं घूंघट होता है, आप उसके ऊपर घूंघट क्यों डाल रही हैं? आज आपको कुछ हो गया है क्या? ये क्या है? इसका मतलब ये है कि आप दोनों हमारी दो भुजाएं हैं, दो पिलर्स हैं, इसीलिए तो हम जीवन में कभी कमजोर नहीं पड़ी। आप जैसा व्यक्ति हर घर में हो तो कोई समस्या हो ही नहीं सकती। नेहा कहाँ है? चल के देखिए ना। हाँ, आइए हम नेहा से मिलकर आते हैं। आइए। एक बात बताएं बिटिया, बेटियां परेशान नहीं करती, बल्कि इस धरती पे माँ बाप को सुख देती हैं बेटियां। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में जैविक खेती का दायरा बढ़ता जा रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती करने के लिए देश के किसानों को सरकार 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की सहायता राशि दे रही है।
अरे नेहा बेटा, अरे अरे अरे, बाल मत बांधो, खुले छोड़ो ना, अच्छे लगते हैं। प्रणाम आंटी। खुश रहो, रूप और गुण से भरी रहो। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं, हम तुम्हें देख के सोच रहे हैं कि ये वही बच्ची है जो गली और मोहल्लों में भागती रहती थी। हाँ? और हम कहाँ खोजते रहते थे इसे। मैंने आप लोगों को बचपन में बहुत तंग किया ना। देखो, वो तंग करना कितना अच्छा था कि उसे याद करके हम आज भी कितने खुश हो रहे हैं। हाँ? बैठिए ना आंटी। अरे नहीं नहीं, बैठेंगे बैठेंगे नहीं। एक बात है मक्खनी जी, अब आपका घर भरा पूरा लगने लगा है। जानती है कैसे? जब से ये नेहा आई है ना, मेरा मतलब है नेहा के आने से घर में एक अलग सी रौनक आ गई है। कहाँ आंटी, हम तो इन्हें सारा दिन बहुत परेशान करते हैं। परेशान तो तुम करती हो, लेकिन मीठी यादों वाली। आपने तो हमें डरा ही दिया था। एक बात बताएं बिटिया, बेटियां परेशान नहीं करती, बल्कि इस धरती पे माँ बाप को सुख देती हैं बेटियां। लेकिन तुम्हारी माँ मुझे बहुत परेशान करती थी। अच्छा, लेकिन माँ तो कहती है कि आप दोनों मिलकर पूरे मोहल्ले को परेशान करते थे। वो तो है, उस समय की क्या क्या यादें हैं। दीदी बोलूं ना, पूरी किताब लिख जाए। लेकिन एक बात बताऊं, तुम रूप और गुण में ना बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। कुछ भी आंटी, अब आप इतनी भी मेरी तारीफ मत कीजिए कि मेरे पैर जमीन पर ना टिके और मैं उड़ने लग जाऊं। अरे नहीं। अजय आंटी, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर ला। ना 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 ना, हम चाय वाय नहीं पियेंगे भाई, सुबह से 4 चाय पी चुके। अरे अब नहीं, जाओ तुम अपनी पढ़ाई करो बेटे, हम बातें करेंगे। अरे ओ मेरा बच्चा, चलते हैं हम। बहुत अच्छी और प्यारी लड़की है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मखनी जी। अब तो हमारा मन आपके यहाँ सोहर गाने को बेचैन हो रहा है। आप ये क्या कह रही हैं? सोहर तो तब गाते हैं ना जब घर में किलकारियां गूंजती है। हाँ, तो हम यही तो कहना चाह रहे हैं, अपने लड़के की शादी कीजिए ना। पर लड़का शादी के लिए माने तब तो। अरे तुम मनाइए ना उसे, लड़की तो घर में ही है ना। आपका कहने का मतलब? कुछ गलत तो नहीं कहा हमने। अरे अवतार शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें? मखनी जी, आप हमारी बात मानकर जरा अवतार की टोह लीजिए। क्या कहता है नेहा के बारे में? आप सोचिए। चलिए अब हम चलते हैं, सिनूरी जी के यहाँ पे भी जाना है। हाँ। बीडी तो उनके दिमाग में खूंखार भेड़िए की तरह बैठ गया है, उन्हें भी समझाना है। मालिक, खाना खाने का समय हो गया। अरे क्या मालिक, खाना खाना खाना, तुम लोग हमारी किसी बात की परवाह करते हो? कल समझा कर गए थे ना।
में सूरज है कौन? कभी अवतार, कभी